तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें रे नाम के एक कैदी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर किसी तरह का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा होता है। और यहाँ पर स्टीवर और मार्क नाम के दो साइंटिस्ट को भी दिखाया जाता है और यही दोनों इस ट्रायल को कंडक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इस कैदी को G46 नाम का एक ड्रग दिया जाता है जिसकी वजह से छोटी से छोटी बात पर भी वो हंसता ही जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जब सीरियस होकर उसे उसके गुनाहों के बारे में पूछा जाता है तब भी वो बहुत हंसता ही रहता है और यहाँ पर चाह कर भी वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। और ऐसा देखने के बाद स्टीव और मार्क दोनों खुशी से हंसने लगते हैं क्योंकि इनका हंसाने वाला ड्रग काम कर रहा था। अब अगले सीन में हम स्टीव को एक जगह पर जाते हुए देखते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ पर सारे कैदियों को रखा जाता था ताकि स्पाइडर हेड प्रोजेक्ट के अंदर उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। अब इसके बाद हमें एक और कैदी चेफ को दिखाया जाता है जिसको टेस्ट के लिए एक जगह पर लाया गया है। यहाँ पर स्टीव उस पर एक नई मेडिसिन का ट्रायल करता है जिसका नाम N40 होता है। मेडिसिन जैसे ही जेफ की बॉडी में रिलीज की जाती है और जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टियों को हटाता है तो उसकी आंखों के सामने उसे बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेफ जहाँ पर देख रहा था वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है और उस ड्रग की वजह से उसे वहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। तब यहाँ पर स्टीव को पता चलता है कि उसका N40 भी काम कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव अपने साथी मार्क के साथ एक नई मेडिसिन का ट्रायल कर रहा होता है, इसलिए वो जेफ और हैदर नाम की एक लड़की को एक साथ लेकर आता है और उसी ट्रायल रूम में बैठा देता है और उनसे थोड़ी बहुत बातें करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से बात करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही स्टीव उनके अंदर लव ड्रग को रिलीज कर देता है वैसे ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद उन दोनों को बोलने वाला ड्रग भी दिया जाता है जिससे कि दोनों एक दूसरे की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसके बाद फौरन वो दोनों किस करने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों किस करने के साथ साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। और यहाँ पर जेफ हैदर को आई लव यू भी बोल देता है जिसको देखने के बाद स्टीव और मार्क दोनों समझ जाते हैं उनका ये ड्रग भी काम कर रहा है। इसके बाद जेफ और हैदर को भेज दिया जाता है लेकिन ऊपर नजर रखी जाती है कि क्या उनके अंदर अभी भी प्यार वाली फीलिंग जिंदा है या फिर ड्रग का असर खत्म होने के साथ साथ उनकी फीलिंग भी खत्म हो जाती है। इसके बाद जेफ को अब सैरा के साथ भी बुलाकर लव ड्रग दिया जाता है और ये दोनों भी यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम रात के टाइम देखते हैं कि मार्क जेफ के कमर में लगी हुई एक डिवाइस को रिफिल करता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यही वो डिवाइस है जिसके जरिए इनके अंदर ड्रग्स को रिफिल किया जाता है। अब यहाँ पर मार्क रिफिल करते हुए जेफ से कहता है कि ट्रायल के टाइम ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे डिवाइस को हाथ ना लगा पाए, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रायल के लिए सैरा और हैदर को बुलाया जाता है और बाहर स्टीव के साथ जेफ भी होता है। दूसरे कमरे में भी एक कैदी होता है जिसके ऊपर किसी दवाई का टेस्ट किया जा रहा था। वो खाना खाने के साथ साथ उल्टी भी कर रहा है, उसके बाद भी वो खाए ही जा रहा है और उसकी भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। अब स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम सारा और हैदर के लिए क्या फील करते हो। तब यहाँ पर जेफ कहता है कि मैं दोनों में से किसी को कुछ भी फील नहीं करता और जो भी मैंने उनके साथ ट्रायल में किया था वो सब यादें मेरे दिमाग से जाती जा रही हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेफ एक जगह पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास फोन लगाता है और उसे वहां पर वो बताता है कि मुझे तुम्हारे ही जैसी कोई यहाँ पर मिल गई है जिसकी वजह से मुझे अब तुम्हारी याद नहीं सताएगी और आज के बाद मैं तुम्हें अब कभी फोन करके परेशान भी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर बंद होता है जिसकी वजह से उसे वॉइस मेल चला जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि जेफ जब अपनी जगह पर वापस आता है तब उसको और एक कैदी रोगन को वहां पर बुलाया जाता है और काफी देर तक उन्हें ट्रायल रूम में बैठा कर रखा जाता है। तब यहाँ पर जेफ समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो सीधा स्टीव के पास जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद वो देखता है कि स्टीव हैदर को बुलाकर यहाँ पर रखा है ये पूछने के लिए कि वो स्टीव और रोगन में से किसको पसंद करती है और किसको वो ड्रैगन फ्लॉक्स देना चाहती है। तब यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है। तब स्टीव यहाँ पर जेफ को बताता है कि वो ये सब कुछ फैसले खुद नहीं लेता बल्कि उसके सीनियर्स ये सब कुछ डिसाइड करते हैं और अगर हमने ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तब यहाँ पर जेफ स्टीव की बात को समझ जाता है जिसके बाद वो उसे सॉरी बोलता है। अब रात होने के टाइम हम देखते हैं कि स्टीव खुद पर भी उस ड्रग का इस्तेमाल कर लेता है। अब अगले दिन हम स्टीव और मार्क को देखते हैं जहाँ पर मार्क स्टीव से कहता है कि इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए तुम्हें इन ड्रग्स को खुद पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टीव उसे बताता है कि वो इन ड्रग्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि वो आगे बेचने से पहले लोगों को ये बता सके कि उसने खुद पर भी इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि स्टीव जेफ को दोबारा से बुलाता है। अब इसके बाद स्टीव हैदर से भी परमिशन लेता है और हैदर की बॉडी में डार्कन फ्लॉक्स नाम का ड्रग इंस्टॉल कर देता है और ये ड्रग देते ही हैदर को काफी तकलीफ और डर लगने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और उसे अब धीरे धीरे इतना दर्द होने लगता है कि वो खुद को भी चोट पहुंचाना शुरू कर देती है और इसी वजह से हैदर का मूवी पैक भी टूट जाता है जिसके बाद वो ओवरडोज हो जाने की वजह से हद से बाहर हो जाती है और एक टाइम वो ऐसा आता है कि वो खुद को ही मार डालती है। अब ऐसा देखने के बाद स्टीव और मार्क जल्दी से हैदर के केबिन में जाते हैं लेकिन भागते वक्त स्टीव के ड्राइवर की चाबी वहीं पर गिर जाती है जिसका फायदा उठाकर जेफ उसकी डायरी निकाल लेता है जिसमें स्टीव अपना सब कुछ नोट करता रहता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो फार्मा कंपनी किसी और की नहीं बल्कि खुद स्टीव की ही है और इस कंपनी का बॉस भी स्टीव ही खुद है और स्टीव आज तक बस सबसे झूठ ही बोलता आया है।
जेफ को यहाँ पर यह भी पता लगता है कि स्टीव को किसी और ड्रग से कोई नहीं मतलब है, उसको बस डार्कन फ्लॉक्स से ही मतलब है। स्टीव और मार्क जब हैदर के पास होते हैं तब स्टीव को अपने केबिन में कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ वापस अपने केबिन की तरफ आने लगता है। सीसीटीवी में स्टीव को आता देखकर जेफ जल्दी से उसकी डायरी उसके केबिन में डालकर उसकी चाबी वहीं पर फेंक देता है। इसके बाद रूम में वापस आने के बाद मार्क स्टीव से कहता है कि हमें इस बात की रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन स्टीव उसे समझाता है कि अगर हमने इसकी रिपोर्ट कर दी तो जो कुछ भी हमने अभी तक किया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये रिसर्च सेंटर भी बंद करना पड़ जाएगा, और अगर मैं डूब गया तो मेरे साथ तुम भी डूब जाओगे। इसलिए यहाँ पर जो भी हुआ उसे बस भूल जाने की कोशिश करो, क्योंकि हम ये रिसर्च दुनिया को बदलने के लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद स्टीव जेफ को भी समझाने लगता है, उससे कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जिसके बाद ये दोनों इस घटना को भूलने के लिए हंसने वाली ड्रग को लेते हैं ताकि हैदर के साथ जो कुछ भी है उसे ये दोनों भुला सकें। जिसके बाद स्टीव जेफ को यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में बताता है कि एक बार बचपन में वो अपने पिता के साथ समर कैंप गया हुआ था और उसके पिता ने उसे वहीं पर छोड़ दिया था, जिसके बाद उसके फादर लौटकर कभी वापस नहीं आए, और यही वजह है कि स्टीव दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है, जिससे कि किसी और के साथ भी ऐसा ना हो सके। अब इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि स्टीव ने लिजिन को भी डार्कन फॉक्स दिया है, ये जानने के लिए कि इस ड्रग को देने के बाद इंसान को कैसा फील होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिजी बहुत ही ज्यादा डरी होती है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डार्कन फ्लॉक्स इंसानों को उसके बुरे दिन और से डर से महसूस करवाता है, जिस दर्द से वो कभी गुजर चुके होते हैं। इसके बाद हम लिजी और जेफ को स्टोर रूम में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेफ लिजी को अपने गुनाहों के बारे में बता रहा होता है कि जब हम पार्टी से निकल रहे होते हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड एमा भी उसके साथ ही आ रही होती है, और ये तीनों काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रहे होते हैं, और पीकर कार चलाने की वजह से इनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, और इस हादसे में उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसको जेल हो जाती है। और ऐसा सुनने के बाद लिजी जेफ को हक करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों किस भी कर लेते हैं। इसके बाद जब जेफ और लिजी देर रात तक बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर स्टीव भी आ जाता है, और इन दोनों को ऐसे देखकर उसे ये पता चल जाता है वो दोनों अब एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्टीव वापस से जेफ को बुलाता है और उसको फिर से वो डार्कन फ्लॉक्स देने वाला था। अब यहाँ पर वो लिजी को सामने देखकर उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद स्टीव जेफ को रात भर सोचने का टाइम देता है, और रात के टाइम जब मार्क जेफ के रूम में जाता है उसका मूवी पैक चेक करने के लिए, तब यहाँ पर जेफ उसे बताता है कि तुम्हें पहले से भी ये सब कुछ पता था, और इतना सब कुछ जानने के बावजूद तुम ऐसे इंसान के साथ काम क्यों कर रहे हो, जबकि बाहर तुम्हें कहीं भी आसानी से काम मिल सकता है। मार्क यहाँ पर उसे बताता है कि यहाँ पर वो सिर्फ दुनिया का भला करने के लिए आया था, जिस पर जेफ कहता है कि वो तो तुम अभी भी कर सकते हो। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जेफ स्टीव के साथ उसी लैब में जाता है, लेकिन वहाँ पर मार्क नहीं होता है, जिस पर स्टीव कहता है कि मार्क की तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से वो आज नहीं आ सकता। जिस पे बाद वो बताता है कि आज लिजी पर वो ड्रग ट्रायल होने वाला है, लेकिन ऐसा सुनने के बाद जेफ दोबारा से उसे मना कर देता है कि वो लिजी को डार्कन फ्लॉक्स फिर से ना दे, और ऐसा सुनने के बाद स्टीव काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो जेफ से कहता है कि तुम लिजी से प्यार करने लगे हो, लेकिन जब तुम्हें असली सच्चाई उसकी पता चलेगी कि आखिर वो जेल तक क्यों गई थी, तब तुम उससे प्यार तो नहीं करोगे। लेकिन इस पर जेफ कहता है कि वो इसके बारे में जानना भी नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ पर स्टीव लिजी से कहता है कि तुम खुद ही बता दो कि आखिर तुम जेल क्यों गई थी। तब यहाँ पर लिजी उसे बताते हैं कि उसकी वजह से उसकी 9 महीने की बच्ची मर गई थी, लेकिन उसने जेफ से ये झूठ बोला था कि वो जेल किस वजह से गई थी। जिसके बाद लिजी जेफ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए कहती है, और वो चिल्लाकर वो ड्रग्स लेने के लिए कहती है। इसके बाद जेफ स्टीव का मोबाइल लेकर ड्रग्स को रिलीज कर देता है, लेकिन रिलीज करते ही हम देखते हैं कि स्टीव हंसना शुरू कर देता है, और यहाँ पर उसे खुद नहीं पता चलता कि इतने सीरियस माहौल में वो हंस क्यों रहा है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेफ लिजी के बदले स्टीव का मूवी पे कंट्रोल कर रहा है, और उसने उसका हंसने वाला ड्रग्स रिलीज कर दिया है। अब इसके बाद जेफ तुरंत ही स्टीव की बॉडी में डार्कन फ्लॉक्स नाम का ड्रग्स भी रिलीज करने लगता है, और यह इसके साथ साथ वो उसे बताता है कि यहाँ पर मार्क की तबीयत खराब नहीं थी, वो बस पुलिस को बुलाने के लिए गया है। तब यहाँ पर स्टीव को भी समझ में आ जाता है कि मार्क ने उसकी मेडिसिन को चेंज कर दिया था। अब इसके बाद जेफ उसे सच बोलने वाले ड्रग्स दे देता है। इसके बाद स्टीव उसे अपनी सारी बातें बताने लगता है, जिसके बाद स्टीव कहता है कि मैं तो बस दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था, जिससे कि इस दुनिया में कोई भी क्राइम कभी कोई ना करे। अब इसके बाद स्टीव जेफ को बताता है कि तुम 6 महीने पहले ही जेल से रिहा हो चुके थे, और ऐसा सुनने के बाद जेफ को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो स्टीव से सारे मेन डोर्स को खोलने के लिए कहता है ताकि वो और लिजी वहां से भाग सकें। लेकिन जब जेफ जा रहा होता है तभी स्टीव उस पर हमला कर देता है और उससे अपना कंट्रोलर छीन लेता है, जिसके बाद वो उसे लेकर लिजी की बॉडी में फिर से वही ड्रग्स इंस्टॉल कर देता है, और उसके बाद वो उस डिवाइस को तोड़ देता है, जिसके बाद लिजी बहुत तेज से चिल्लाने लगती है और वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब इसके बाद इधर जेफ और स्टीव की फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्टीव का मूवी पैक डैमेज हो जाता है। अब इसके बाद जेफ देखता है कि लिजी खुद को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो स्टीव को जोर से मारकर लिजी को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। इसके बाद जेफ लिजी के पास पहुंचने के बाद उसके मूवी पैक को निकाल देता है, और ऐसा करके वो लिजी को बचा लेता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं, जिसका मूवी पैक खराब हो जाने की वजह से उसके इमोशंस कंट्रोल में ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो कभी बहुत सीरियस और कभी बहुत ही तेज हंसने लगता था। और इसके बाद वो एक अनाउंसमेंट करने लगता है, और वहाँ के जितने भी कैदी होते हैं उन सबको वो लिजी और कैफ के बारे में भड़का देता है।
इसीलिए लिजी और जेफ को रोकने के लिए सारे कैदी उसके सामने आ जाते हैं और स्टीव सारी मेडिसिन लेकर वहाँ से भाग रहा होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी ही पुलिस आने वाली थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव अपनी प्लेन लेकर वहाँ से भागने लगता है और लिजी और जेफ भी सारे लोगों से बचकर बोट लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो कि पुलिस लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर वो स्टीव को प्लेन से भागते हुए देखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर स्टीव का मूवी पैक डैमेज होने की वजह से उसके इमोशंस बार बार चेंज होते रहते हैं और उसके सामने पहाड़ की जगह वहां पर उसे बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। जिसके बाद उसका प्लेन उस पहाड़ी से क्रैश हो जाता है, जिसके बाद उसका प्लेन उस पहाड़ से टकरा जाता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद जेफ और लिजी भी बोट लेकर कहीं और निकल जाते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।